उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की मेहनत के बदौलत उत्तर प्रदेश कई सालों से गन्ना और चीनी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। 2019-20 का जो पेराई सत्र है, चालू पेराई सत्र, ये लगभग समाप्ति की ओर है। इसके जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार इस साल उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों ने 111.6 करोड़ कुंटल गन्ने की पेराई करके लगभग 126 लाख मैट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया है। और ये जो है चीनी की जो रिकवरी है वो 11.32% इस वर्ष की आई है। 17 जून तक लगभग 35,712 करोड़ रुपए मूल्य का गन्ना उत्तर प्रदेश के किसानों ने चीनी मिल को सप्लाई किया है। इसमें से 17 जून तक जो पेमेंट हुई है, भुगतान हुआ है गन्ना किसानों का, वो है 20,819 करोड़ रुपया। यानी कि इस सेशन का ही 14,893 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया है, जबकि चीनी सत्र, पेराई सत्र जो है वो लगभग समाप्त हो गया है। और पिछले साल का इसमें जो 41 करोड़ रुपया पिछले साल का बकाया है, दोनों को जोड़ दे तो ये 14,934 करोड़ रुपए की फिगर आ रही है। इस फिगर में यदि हम पूर्व के वर्षों में और इस वर्ष में जो विलंब से, देरी से भुगतान हुआ है गन्ना किसानों का, उसके लिए जो देय ब्याज है, जो ब्याज मिलना चाहिए, उसको जोड़ दें तो ये फिगर लगभग जो है 17,000 करोड़ रुपए की बन जाती है। 17,000 करोड़ रुपए की। यानी 17 जून 2020 को उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर लगभग 17,000 करोड़ रुपया बकाया है। 2017 के चुनाव से पहले इस सरकार ने, जो इस सरकार, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसने अनेकों वायदे किए थे कि हम 14 दिनों में हर हालत में आपका भुगतान गन्ना किसानों का करवाएंगे। लेकिन भुगतान की स्थिति तो मैंने आपको बता दी, ना तो भुगतान हुआ और ना ही गन्ने के रेट बढ़ाए गए हैं। जब पहले साल ये आए थे, यानी 17-18 में मात्र 10 रुपये का रेट बढ़ाया गया था। 315 रेट था जब ये आए थे, उसको बढ़ा करके 325 रुपये कर दिया गया। उसके बाद 18-19 और 19-20 में कोई रेट नहीं बढ़ाया गया है। अब इसका प्रभाव वास्तव में क्या होता है उसको समझने की भी आवश्यकता है। इन 3 सालों का यदि औसत महंगाई दर हम लें तो वो लगभग 4% आ रहा है। 4% महंगाई दर का अर्थ ये है कि यदि मुझे 3 साल पहले 100 रुपये मिल रहे थे तो आज मुझे 112 रुपये मिलने चाहिए, तब जाकर के मैं 100 रुपये के बराबर का सामान खरीद सकता हूं आज। तो वास्तव में अगर 315 को हम महंगाई दर के लिहाज से ही बढ़ाते तो ये 353 का रेट होता है इस पेराई सत्र में, जो 325 रुपये का है। तो यानी कि 28 रुपये का इन्होंने 353 में से 325 घटा दे तो 28 रुपये आता है। यानी 28 रुपये की चोट, यानी 28 रुपये वास्तव में गन्ने का जो रेट है इस साल घटा दिया गया है, अगर महंगाई दर के प्रभाव का आकलन इसमें किया जाए। यानी कि वास्तव में इस साल का जो पेराई सत्र ये ख़त्म हुआ है, इसमें जो रेट है वो मात्र 297 रुपये है। इस तरह की सरकार है। इस चीज़ को जो है अक्सर गन्ना किसान नज़रअंदाज कर देता है, वो समझ नहीं पाता है कि साहब ठीक है रेट नहीं बढ़े। अरे जब रेट नहीं बढ़ेंगे तो उसका वास्तविक अर्थ ये है कि रेट आपका वास्तव में घट गया, क्योंकि महंगाई बाकी चीज़ों की बढ़ गई। तो 3 तरीके से इस सरकार ने गन्ना किसानों पर प्रहार किया है। नंबर 1, लगातार जो गन्ना किसानों का भुगतान है वो बकाया है। क्या गन्ना किसान के हारी है, बीमारी है, बिजली का बिल है, बच्चों की फीस है, पढ़ाई है, अन्य खर्चे हैं,
खरीफ की फसल बोने का समय है, अन्य तरह के जो फसलों के खर्चे हैं उनको गन्ना किसान कहाँ से जो है पूरा करेगा। नंबर एक तो हम जो है गन्ना किसानों का हमने रेट नहीं बढ़ाया, उसके बाद हमने जो है भुगतान नहीं किया, नंबर दो, और नंबर तीन, इन दोनों वजह से गन्ना किसान को उधार लेना पड़ रहा है अपने खर्चे जो है पूरा करने के लिए। तो तीनों तरफ से जो है, तीनों तरफ से गन्ना किसान मारा जा रहा है। तो हमारा इस सरकार से निवेदन भी है, इसको आप निवेदन मान लो या चेतावनी मान लो, कि गन्ना किसानों का भुगतान तत्काल करवाया जाए। और यदि गन्ना मंत्री या सरकार इस भुगतान को नहीं करवाती है, समय पर नहीं करवाती है, तो गन्ना किसान आगामी चुनावों में सख्त निर्णय लेने के लिए मजबूर होगा। इस बात को जो है आप समझ करके रखिए। आपने तरह तरह के इंसेंटिव और स्कीम चीनी मिलों को पिछले 3 सालों में दिए हैं केंद्र सरकार ने और आपने मिलकर के, उसके बावजूद भी गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। और आप लोग जो है केवल हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं। मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश की सरकार से कि सख्त कार्रवाई गन्ना चीनी मिलों के खिलाफ की जाए ताकि वे समय पर गन्ना किसानों का भुगतान करें, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। नमस्कार।